हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं घातांक और करनी के बारे में, यानी कि इंडाइसेस एंड शर्ट्स के बारे में। तो घातांक और करनी का जो बेसिक जो जानकारी होता है या बेसिक जो रूल्स या नियम होते हैं उसको हम लोग समझेंगे एक एक करके, और उसको प्रूफ भी करना आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का नया नया वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक घातांक और करनी। स्टार्ट करते हैं घातांक के बारे में। पहले सिंपल सी बात को हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2 है। इसका मतलब एक्स कितनी बार, तो एक्स को गुना हम 2 बार कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा ना, एक्स का वर्ग है यानी एक्स का स्क्वायर यानी एक्स गुना एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से एक्स के पावर अगर 3 हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स को 3 बार गुना करके लिख सकते हैं। अगर एक्स के पावर 4 हो तो इसको हम एक्स के पावर एक्स के 4 बार गुना करके लिख सकते हैं। अगर वही चीज़ एक्स के पावर 10 हो तो इसको हम 10 बार गुना करके लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स गुना डॉट 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 10 बार या 10 टाइम्स। समझ में आया ना। अब अगर आप 10 है, 20 है, 50 होगा, 60 होगा, 100 होगा, तो उतना गुना करके हम लिखेंगे तो हमारा टाइम भी लगेगा और पेज भी बड़ा हो जाएगा, जिससे कि लिखने में हम लोगों को दिक्कत होगा। उसी को शॉर्ट में लिखने का स्टाइल है डॉट डॉट करके आप 10 टाइम्स, जितना पावर है उतना आप बार लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे x के पावर अगर 20 होता है तो हम क्या लिखते, x गुने x डॉट 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 लगाकर और 20 बार लिख देते या 20 टाइम्स कर देते। समझ में आया ना। तो उसी तरह से आप सोचिए कि अगर आपके पास x के पावर m है, इसका मतलब x कितना बार है, m बार है, तो इसको हम लिखेंगे x गुना डॉट 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 m बार यानी m टाइम्स। समझ में आ रहा है ना सबको। और x के पावर n है, इसका मतलब x गुना डॉट 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 कितना बार, n बार यानी n टाइम्स। या तो समझ में आ गया होगा। पहला आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि x के पावर m गुने x के पावर n क्या होता है। तो चलिए x के पावर m गुने x के पावर n क्या होता है, आज हम उस बात को समझेंगे और जानेंगे। देखिए, पहले तो आपको पता है x के पावर m कहने का मतलब x के पावर m को क्या लिखते हैं, x के कै बार, m बार। तो हम इसको x के पावर m का मतलब x गुने डॉट 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 m बार यानी m टाइम्स। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, इसको तो हम लोग लिख दिए गुना। अब x के पावर n है, इसका मतलब x भी तो n बार होगा, तो x गुना डॉट 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 कै बार, n बार, या इसको n टाइम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। हमको लगता है कि आप लोग को यह सब समझ में आ गया है। सोचिए, अगर यहाँ पर x के पावर 4 होता तो x 4 बार लिखते, x यहाँ 5 बार होता तो यहाँ लिखते 5 बार, और सबको एक बार अगर हम गुना करते तो यहाँ 5 बार या 4 बार मिला के कई बार हो जाता, 9 बार। दोनों को जोड़ देते, गुना कर देते ना। जैसे इस बात को हम लोग आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि x गुना x 3 बार रहता, और गुना के बाद x गुना x इतना ऐसे रहता, तो हम इसको कितना लिखते, x 3 गो है और यहाँ पर 4 गो है, तो गुना करते तो x के पावर क्या लिखते, 3 + 4, तभी तो मिल के 7 होता ना। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, x कितना बार, m बार, और x कितना बार, n बार। तो x गुना हम कर सकते हैं कितना बार, टोटल कितना बार हो जाएगा, m + n बार। तो सोचिए, x के पावर x गुने कै बार, m + n बार, इसीलिए x के पावर m + n। तो इस तरह से आपका नया फॉर्मूला बनता है कि x के पावर m गुने x के पावर n बराबर क्या बनता है, x के पावर m + n। यानी गुना में अगर आधार समान हो तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या आप लोग को यह सब समझ में आ गया है। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, x के पावर m है मतलब x कै बार लिखेंगे, m बार लिखेंगे। x के पावर n है मतलब x कै बार लिखेंगे, n बार लिखेंगे। अब सोचिए, यह m बार और यह n बार गुना करें तो टोटल कै बार, m + n बार। इसमें m बार है और इसमें n बार है, यानी टोटल कै बार हो जाएगा, m + n बार। तो इसलिए हम x के पावर m + n लगा दिए। तो इस तरह से आपका नया फार्मूला बना, x के पावर m गुने x के पावर n बराबर कितना, x के पावर m + n। समझ में आ गया ना। अब चलिए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
अभी आपको बताया गया x के पावर m गुने x के पावर n का फॉर्मूला बताया गया ना। देख लीजिए फॉर्मूला क्या पढ़ा गया, x के पावर m गुने x के पावर n क्या होता है, x के पावर m प्लस n, पावर को जोड़ देते हैं अगर आधार समान रहे तो देखिए कुछ एग्जांपल्स है, x के पावर 4, x के पावर 7, तो x के पावर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 4 प्लस 7 यानी हम इसको लिखेंगे x के पावर 11। उसी तरह से x के पावर 3 है गुने x के पावर 5 है तो क्या होगा 3 प्लस 5 यानी x के पावर 8। अब उसी तरह से 100 और है, समझ लीजिए x के पावर 10 प्लस 5 तो x के पावर 15। अगर आप समझ गए तो इसको बताइए, x के पावर 4 प्लस 2 यानी x के पावर 6। अब ये बताइए आधार समान है ना, एक 2 के पावर 7 2 के पावर 8 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 7 प्लस 8 यानी 2 के पावर 8 7 15। ये हो गया आंसर। पहला फार्मूला समझ में आ गया, प्रूफ भी समझ में आ गया, उस पर एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग उसका प्रूफ, अब नेक्स्ट फार्मूला का प्रूफ देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट फार्मूला को अच्छा से समझिए। नेक्स्ट फार्मूला होता है x के पावर m भागा x के पावर n। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो आप लोगों को याद होगा, x के पावर m माइनस n होता है। तो भागा का मतलब होता है बटा, भागा का मतलब क्या होता है बटा, तो इसको हम बटा में लिख दिए, ठीक है, इसको बटा में लिख दिया। अब बताइए x के पावर m कहने का मतलब x कितना बार, m बार यानी m टाइम्स, ठीक है, और x के पावर n कहने का मतलब x कितना बार, n बार यानी n टाइम्स। अब आप बताइए कि अगर इस बात को हम लोग ऐसे समझे, अगर रहता x गुने x गुने x गुने डॉट 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 4 बार 4 टाइम्स रहता, ठीक है, और बटा में x गुने बस दो ही टाइम्स रहता, ठीक है, 2 बार, 2 ही बार, तो हम क्या करते हैं इस 2 बार ऊपर 4 बार और नीचे 2 बार, तो इस 2 गो से 2 गो तो कट जाता, तो कै गो बचता है 2 गो, यानी 4 में से 2 को घटा देते। तो यहाँ सोचिए यहाँ पावर m बार है और यहाँ n बार है, तो अगर m में से n बार कट गया तो कै गो बचेगा, m माइनस n बार। ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ जैसे देख लीजिए 4 बार था तो 2 बार कट जाता, तो 4 में से 2 बार घट जाता, तो कै गो बचता 2 गो, तो 4 माइनस 2, तो यहाँ m है और नीचा n बार है, तो हम क्या करेंगे अगर n बार कट जाएगा तो m माइनस n बार बचेगा। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला आएगा x के पावर m भागा x के पावर n बराबर x के पावर m माइनस n। समझ में आ गया ना, दूसरा फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग दूसरा फार्मूला पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे x के पावर 7 बटा x के पावर 3 है, तो फार्मूला अभी समझे, x के पावर m बटा x के पावर n क्या होता है, पावर में पावर घट जाता है, तो यहाँ पर पावर घटेगा तो 7 माइनस 3 होगा, तो क्या होगा x के पावर 4। ऐसे भी आप समझ सकते हैं 7 गो ऊपर है नीचे 3 गो, तो 3 गो से 3 गो कट जाएगा तो 4 गो बच जाएगा। अब उसी तरह से अगर आप समझ गए तो इसको देखिए, x के पावर क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 3। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 समझ सकते हैं ना। अगर आप समझ गए तो इसको बताइए x के पावर क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 5 यानी x के पावर 5। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए, अगर यहाँ बेस समान है तो आधार समान है, तो इसको पावर बटा में तो पावर घट सकता है, तो 3 के पावर हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2 यानी 3 के पावर आ गया 3। अब 3 के पावर 3 का वैल्यू भी आप लिख सकते हैं आराम से, 3 3 9 या 27, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 के पावर 4 है, 5 के पावर 2 है, आधार समान है तो भागा में है तो पावर घट जाएगा, तो 5 के पावर 4 माइनस 2, अब इसको घटा सकते हैं तब 5 के पावर 2, और 5 के पावर 2 कितना होता है 5 के 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 25 आएगा। समझ में आ गया ना। तो यह भी एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, x के पावर m पर पावर n क्या होता है, पता होगा ना। x के पावर m पर पावर अगर n रहे तो क्या होगा, तो सोचिए x के पावर m कितना बार, n बार, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x के पावर m गुना x के पावर m गुना x के पावर m कितना बार, n बार यानी कि n टाइम्स। तो सोचिए कि x के पावर अगर x x x x रहता है तो पावर में n लगा देते थे ना, तो यहाँ x के पावर m x के पावर m x के पावर n था, तो x के पावर n में क्या लगा दिए n लगा दिए, तो m पहले से था ही, n बार था तो पावर में n चढ़ा दिए, तो ये पावर
से जो है गुना में आ गया। तो इस तरह से आपका नया फार्मूला निकला, x के पावर m पर पावर n क्या होता है, x के पावर m गुने n, यानी पावर में पावर से गुणा हो जाता है। ये समझ में आ गया ना। अब इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल समझिए, जैसे x के पावर 3 पर पावर 2 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो 3 गुना 2 हो जाएगा, यानी x के पावर 3 दूना 6। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते थे 3 दूना 6। तो यहाँ आप डायरेक्ट बताइए 3 चौका 12, तो x के पावर क्या होगा, x के पावर 12। ये क्या है, x है। समझ में आ रहा है ना। अब इधर आप समझिए ध्यान से कि x के पावर 3 पर पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, गुना कर सकते हैं ना। अगर आप समझ गए तो इसको बताइए, x के पावर 5 दूना 10। ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो आप जिसके बारे में सीखना चाह रहे होंगे। चलिए हम लोग अब नंबर 4 फार्मूला समझते हैं कि x के पावर अगर m हो, निगेटिव हो, तो उसको अगर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो नीचा ले आते हैं, या नीचा अगर प्लस में है तो ऊपर जाता है तो माइनस में होता है। ये तो सिंपल सा नियम आप लोग समझते ही हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है, अगर हम इसको नीचा लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस फार्मूला से हम लोग एक नया फार्मूला निकालेंगे। जैसे आप लोगों से सुना होगा x के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। वो कैसे होता है, अब इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करके सीखते हैं। देखिएगा ध्यान से, फार्मूला नंबर 5 सीखेंगे कि x के पावर m बराबर, अभी आपने क्या सीखा, 1/x के पावर m लिख सकते हैं ना, माइनस m। x के पावर m बराबर क्या लिख सकते हैं, x के पावर माइनस m। आप इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं, बट्टा में कुछ होना था 1, क्रॉस गुना करेंगे इस तरह से, तो इसमें इसे गुना करेंगे तो x के पावर m गुना x के पावर माइनस m बराबर में क्या, 1 में 1 से तो 1 रहेगा। अब आप देखिए आधार समान है तो पावर में पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो इसलिए m माइनस n रहेगा। अब m माइनस n क्या होगा, m में से m घटेगा तो x के पावर 0। अब बराबर के बाद क्या है, तो इस तरह से x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि x के पावर 0 का वैल्यू कैसे 1 होता है, तो इस तरह से आप आसानी से उसको प्रूफ करके बता सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि अगर 2 के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू भी 1 आएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आएगा। जैसे 5 के पावर 0 तो 1, 3 के पावर 0 तो 1, 10 के पावर 0 तो 1, y के पावर 0 तो 1। इस तरह से आप किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहे तो इस तरह से प्रूव करके बता सकते हैं। तो हमको लगता है कि आपको यह सभी समझ में अच्छा से आ गया है। क्या आप लोगों को क्या लगता है, समझ में आ गया है? तो चलिए अब हम लोग कुछ करनी के बारे में समझ लेते हैं। तो बच्चों सब हमने अभी क्या सीखा, घातांक के कुछ रूल्स सीखे जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम क्या सीखा, x के पावर m गुने x के पावर n क्या होता है, x के पावर m प्लस n। आधार समान तो पावर जुड़ जाता है अगर गुना में है तो, अगर यही भागा में है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। अगर x के पावर m के पर पावर n हो तो क्या होता है, पावर में पावर से गुना हो जाता है। ये सब आपने सीखा, इस पर एग्जाम्पल भी सीखा। अगर आप x के पावर m है प्लस में तो इसको अगर आप माइनस में लिखना चाहे तो नीचा कर सकते हैं 1/, या आप अगर माइनस में लिखा हुआ ऊपर है इसको अगर प्लस में लाना चाहे तो 1/x के पावर m कर सकते हैं। ठीक है, और x के पावर 0 का मान 1। उसी तरह से आप इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, a/b के पावर m है तो a पर भी पावर m होगा और b पर भी क्या होगा, m होगा। जैसे a/b का स्क्वायर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, a पर भी स्क्वायर कर देते हैं और b पर भी स्क्वायर करते हैं इसी नियम के अनुसार। या एक और चीज़ ऐसे भी रह सकता है, ab के पावर m, तो क्या करेंगे, पहले a पर पावर भी m लिखेंगे और b पर पावर भी m लिखेंगे। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ab का स्क्वायर होता तो क्या लिखते, a स्क्वायर और b स्क्वायर। समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा हम लोग करनी के नियम को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, करनी के नियम को भी समझ लीजिए जिससे कि आपको घातांक और करनी में दिक्कत ना हो। देखिएगा, करनी के नियम सिंपल सा है कि करनी को हम लोग इस रूट की तरह लिखते हैं। ठीक है, और जैसे ये रूट एक्स लिखा गया है तो रूट एक्स यहाँ अगर छुपा, यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब आपको समझना है 2 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, 2। तो इसको हम लोग, ये करनी में है, इसको घातांक में लिखना चाहें तो x के पावर 1/2 लिखते हैं। फिर से इसको समझिएगा, अगर रूट एक्स है इसको ये करनी में है, इसको घातांक में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1/2 पावर में।
अब अगर आपको यहाँ देखिए, इसको समझ लीजिए पहले, अगर यहाँ पर लिखा गया है 3, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे x के पावर 1/3। अगर यहाँ 4 लिखा गया है तो इसका मतलब हो गया x के पावर 1/4। समझ में आया ना। अगर 9 लिखा गया हो तो समझिएगा 2 लिखा ही गया है, 2 नहीं लिखा गया इसका क्या मतलब कि उसमें 2 छुपा हुआ है, तो इसलिए हम 1/2 लिखेंगे। और अगर m लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 1/m। समझ में आया ना। अगर यहाँ देखिए ई समझ लीजिए x के पावर m इसमें n लिखा हुआ है तो x के पावर m तो ही रहेगा, और ई n जो है वो 1/n आएगा, तो इसलिए x के पावर m/n हो जाएगा। समझ में आया ना। अब इसको एक और देख लीजिए, √x/y और करनी में कितना है m है, तो ये पहले क्या होगा, पहले x में भी करनी लग जाएगा और y में भी करनी लग जाएगा, और ये m है इसका मतलब अगर घातांक में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे 1/m और y पर भी 1/m। तो ये तो सिंपल सा समझ गए। आपको बस यही ध्यान देना है। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स भी इस पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। एक एग्जाम्पल हम इस पर समझ लेते हैं। अगर हमको लिखना हो इस तरह से, अगर लिखा हुआ है यहाँ 3 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3। अगर लिखा हुआ 7 के पावर इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 के पावर 1/3। अगर यही लिखा हो गया 8 और यहाँ पर लिखा गया हो 3 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 के पावर 1/3। ठीक है। अब इसको हम आंसर भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर अगर हम निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 8 के पावर 1/3 था ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और पावर 1/3। 3 से 3 काट सकते हैं तो 2 के पावर 1, यानी कि इसका आंसर हम लिखेंगे 2। ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। जैसे हमने यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 27, और इसका वैल्यू जो है आपको कमेंट करके बताना है, और कैसा लगा सो भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है। तो आज का अंक इतना ही। घातांक और करनी में फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कुछ टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।